चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये देखिए पहले वाला क्वेश्चन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो रिपीटिंग है, मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा गया है। जब होल स्क्वायर होल क्यों होगा तो इसे पार्शलाइज करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दूसरा लगता है, मतलब 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा गया। तो कैसे पार्शलाइज करोगे आप, तो पार्शलाइज करने के लिए आपको यहाँ से क्या करना होगा कि लिखना होगा a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन लिखना पड़ेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मतलब अगर क्यूब होता तो c अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब तब जानना होता। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तब आप लिख दो यहाँ से 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं, इक्वल टू लिखे जाते हैं। एलसीएम आप ले लो तो एलसीएम कितने होंगे, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो a इंटू यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 2 प्लस b इंटू कुछ भी नहीं प्लस b, यानी कि आप देखो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास बच गया 3x माइनस 1 इजकल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू कुछ भी नहीं। दिस इज कंडीशन नंबर 1 हेयर। अब देखो a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो a का वैल्यू जो है वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा बल्कि जहाँ पर ये प्रोसेस रुकेगा। अगर सपोज कर लेता कि यहाँ पे होल क्यू होता तो ये सी पर जाकर प्रोसेस रोकता, तो जहाँ पर होल स्क्वायर या तो होल क्यू वाला टर्म्स रुकते हैं उसका वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, यानी कि बी का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ए का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ बी पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू कितना आ गया 2 in equation number 1, so we will put as x equal to 2 in equation number 1, यानी कि लिखे जा सकते हैं 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं a, यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब b का वैल्यू कितने लिखे जा सकते हैं 6 माइनस 1, यानी कि b का वैल्यू आ गया 5, हेंस द वैल्यू ऑफ b हेयर इज 5। चलिए ये तो b का वैल्यू आ गया कि b का हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेहनत आपको करना होगा। ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ a, मैं अगर फॉर वैल्यू ऑफ a, तो a के वैल्यू के लिए देखो a के नीचे में कितना लिखा गया है x माइनस 2, तब आप लिखो है ना, सॉरी इस तरह से नहीं, फॉर वैल्यू ऑफ a अगर मैं बात करूं तो फॉर वैल्यू ऑफ a, अब a के वैल्यू के लिए वैसे टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करो दोनों तरफ जिसमें a हो, तो देखो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू एक्स, मतलब फॉर वैल्यू ऑफ a कंपेयर, यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट को क्योंकि आइडेंटिटी है, इसीलिए कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, ये पहले वाला और इसमें अब थोड़ा सा का ये अंतर होगा कि आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो एलएचएस में अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितने हैं 3x, मतलब 3, यानी कि यहाँ से लिख दो आप 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, मतलब कोफिशिएंट कितना होगा a, मतलब a का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3। सो वी हैव फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ a एंड b, मतलब हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का जो वैल्यू सपोज किया था वो a अपॉन क्या लिखा गया था x माइनस 2 प्लस b अपॉन क्या लिखा गया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ से तो a का वैल्यू कितना आया 3, मतलब अब लिख दो यहाँ से 3 बाई एक्स माइनस 2, b का वैल्यू कितना आया 5, सो 5 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा जाए। सो अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा, तो देखो आगे क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेट करना था। एक्चुअली में क्या दिया गया था, अगर मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं तो एक्चुअली में क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था। चलो देखो तो ये 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू ये लिखे जा सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं इसके जगह पे 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से dx। नाउ अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन कैसे
करोगे आप? तो देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए अब आप क्या करो कि हर एक टर्म्स के पास इंटीग्रेशन का साइन जो है वो 3 वो बाहर लिया जाए और हर एक टर्म के पास इंटीग्रेशन का साइन लाया जाए। तो 3 कांस्टेंट था इसलिए मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया और यहाँ पे लिख दो आप x माइनस 2 प्लस 5 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर dx बाय लिख दो आप यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ अब देखो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये जो फंक्शन है इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। हम लोग को ये फार्मूला सोचना है कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स जब भी इंटीग्रेशन होंगे तो लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी, मतलब आप लिख सकते हो 3 लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस 5 इंटू यहाँ से आप लिख दो x माइनस 2 का होल पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। चलिए अब आप देखो एक डिफरेंशिएट एक इंटीग्रेशन का बहुत ही शानदार फार्मूला है कि जब एफ एक्स के पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स रहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है एफ एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। चलिए इस फॉर्मेट पे आ गया। इस फंक्शन का डी सी ऑलरेडी है दैट इज़ 1 हेयर, सो इस फॉर्मेट पे आ गया। मतलब आप लिख सकते हो 3 लॉग मोड x माइनस 2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 का होल पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी लिखे जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिखा जा सकता है यहाँ से हमारा आंसर 3 लॉग मोड x माइनस 2 और यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 का होल पावर माइनस 1 प्लस सी। मतलब आप लिख सकते हो 3 लॉग मोड x माइनस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर।